पिछली बार मैंने 6वां सवाल करवा दिया था। अब 7वां 8वां आप लोग स्वयं हल करेंगे। 9वां देखिए, इसमें लिखा हुआ 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न दिया हुआ है, तो देखिए आप लोग। प्रश्न 9, इसमें दिया हुआ है इस प्रकार हमने एक सीढ़ी बनाई, ए बी सी, यहाँ 90 अंश का कोण। इसमें दिया हुआ है 10 मीटर लंबी सीढ़ी। ये सीढ़ी की लंबाई 10 मीटर है और दीवार की ऊंचाई 8 मीटर है। तो ये निकालना है। माना कि सीढ़ी एसी की लंबाई बराबर 10 मीटर और आधार से दीवार की ऊंचाई ए बी बराबर 8 मीटर है और ए बिंदु पर खिड़की है। तो ये समकोण त्रिभुज बना। त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 अंश, इसलिए ए सी वर्ग बराबर ए बी वर्ग, ए सी वर्ग बराबर ए बी वर्ग, ये ए बी लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग धन बी सी वर्ग, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से अब AC कितना दिया हुआ है? AC 10 मीटर दिया हुआ है, तो 10 का वर्ग बराबर AB 8 दिया हुआ है, 8 वर्ग धन BC वर्ग। 10 का वर्ग हुआ 100 बराबर 8 का वर्ग हुआ 64 धन BC वर्ग। पक्षांतर कर दिया इसका, तो 100 ऋण 64 बराबर BC वर्ग। 100 में से 64 घटाया तो 36 बराबर BC वर्ग, इसलिए BC बराबर वर्गमूल 36, 36 का वर्गमूल 6। इसमें पूछा गया है,
दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी, तो दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी, सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी 6 मीटर है। दिस इज योर आंसर। फिर देखिए ये 10वां और 11वां ये सवाल आप लोग स्वयं हल करेंगे। फिर 12वें नंबर का देखिए, दो खंभे जिनकी ऊंचाइयां 6 मीटर और 11 मीटर हैं तथा ये समतल भूमि पर खड़े हैं। यदि इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी 12 मीटर है तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये दिया हुआ है। तो ये देखिए ये दो खंभे हैं ए बी और सी डी, जिनके आधार के बीच की दूरी 12 मीटर है और इसकी बड़े खंभे की ऊंचाई 11 मीटर और छोटे खंभे की ऊंचाई 6 मीटर है। ये दिया हुआ है। ये लिख दिया मैंने। माना कि एक खंभे की ऊंचाई ए बी बराबर 11 मीटर, दूसरे खंभे की ऊंचाई सी डी बराबर 6 मीटर और खंभों के आधारों के बीच की दूरी ये बी सी बराबर 12 मीटर है। क्योंकि बी ई बराबर सी डी ये आयत बनता है, इसमें देखिए ये हमने इसको डी को मिला दिया तो ये आयत बन गया। इसलिए ये बी ई बराबर सी डी, आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो बी ई बराबर सी डी बराबर ये 6 मीटर हो गया। अब ए ई निकालना है हमको। ये ए ई, तो ए ई बराबर ए बी ऋण ए ई, ए बी ऋण बी ई। ए बी में से बी ई को घटा देंगे तो ए ई आ जाएगा। तो ए बी में से बी ई को 11 मीटर में से 6 मीटर घटा दिया, ये 6 मीटर, तो ये आ गया 5 मीटर। ये 5 मीटर लिखा हुआ है। अब देखिए डी ई लंब ए बी, डी ई लंब है ए बी पर, इसलिए कोण ई बराबर 90 अंश हुआ। तो इसमें देखिए त्रिभुज ए डी ई, ये ए डी ई या ए ई डी या इसमें कोण ई बराबर 90 अंश है, हमने पहले बता दिया। इसलिए ए डी वर्ग कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, तो ए डी वर्ग बराबर ए ई वर्ग धन डी ई वर्ग, पाइथागोरस प्रमेय से। इसलिए इनके मान रख दिया। ए डी वर्ग बराबर ये ए ई है 5 मीटर, ये 5 मीटर है, धन डी है 12 मीटर, तो 12 का वर्ग हो गया, 5 का वर्ग हो गया, 5 का वर्ग हो गया 25, 12 का वर्ग हो गया 144। दोनों को जोड़ा तो 5 और 4 9, 4 और 2 6, 1 तो ये ए डी बराबर वर्गमूल 169। 169 का वर्गमूल कितना होता है आप लोग जानते हैं, तो 169 का वर्गमूल 13। अतः खंभों के ऊपरी सिरों के बीच की दूरी 13 मीटर है। यह आपका उत्तर हुआ।
फिर देखिए 13वां सवाल दिया हुआ है, एक त्रिभुज एबीसी जिसका कोण सी समकोण है की भुजाओं सी ए और सी बी पर क्रमशः बिंदु डी और ई स्थित हैं, तो सिद्ध कीजिए कि ए ई वर्ग धन बी डी वर्ग बराबर ए बी वर्ग धन डी ई वर्ग, ये सिद्ध करना है। तो देखिए इसमें ये त्रिभुज है, त्रिभुज ए सी बी में कोण सी बराबर 90 अंश, ये कोण सी 90 अंश दिया हुआ है और भुजाएं सी ए और सी बी पर क्रमशः बिंदु ई और डी है, सी ए पर डी है और सी बी पर ई बिंदु स्थित। सिद्ध करना है हमें ए ई वर्ग, ये ए ई वर्ग धन बी डी वर्ग बराबर ए बी वर्ग धन डी ई वर्ग, ये सिद्ध करना। तो देखिए इसमें त्रिभुज ए सी बी में, ये त्रिभुज ए सी बी में कोण ए सी बी बराबर ये 90 अंश दिया हुआ है, ये 90 अंश, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से ए बी वर्ग बराबर बी सी वर्ग धन ए सी वर्ग, ये समीकरण 1 हो गया। पाइथागोरस प्रमेय से हमने ये लिख लिया। अब दूसरा त्रिभुज दिया, त्रिभुज बी सी डी, ये त्रिभुज बी सी डी में कोण बी सी डी बराबर 90 अंश है, इसलिए इसका कर्ण हुआ बी डी, लंब हुआ बी सी और आधार हुआ सी डी। तो ये लिखा हुआ है बी डी वर्ग बराबर बी सी वर्ग धन सी डी वर्ग, ये समीकरण 2 हो गया। फिर समीकरण ये वाला लिया त्रिभुज ए सी ई, त्रिभुज ए सी ई में कोण ए सी ई बराबर 90 अंश है, ये 90 अंश है, इसलिए इसमें कर्ण हुआ ए ई, तो ए ई वर्ग बराबर ई सी वर्ग धन ए सी वर्ग हो गया। अब देखिए समीकरण 2 और 3 से, क्योंकि ये लिखा हुआ है इसमें ए ई वर्ग धन बी डी वर्ग, इसलिए ये बी डी वर्ग भी आ गया और ए ई वर्ग भी आ गया, तो दोनों को जोड़ दिया, 2 धन 3 से लिखा हुआ है, तो बी डी वर्ग, ये बी डी वर्ग धन ए ई वर्ग बराबर यहाँ से बी सी वर्ग धन सी डी वर्ग धन ई सी वर्ग धन ए सी वर्ग। अब यहाँ पर ए बी वर्ग बराबर बी सी वर्ग धन ए सी वर्ग है, इसलिए इनको एक साथ लिख दिया बी सी वर्ग धन ए सी वर्ग और इनको एक साथ लिख दिया सी डी वर्ग धन ई सी वर्ग। अब देखिए समीकरण 1 में लिखा हुआ बी सी वर्ग धन ए सी वर्ग बराबर ये लिखा हुआ ए बी वर्ग, तो इसको वही उतार दिया लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में लिख दिया ए बी वर्ग धन ये डी सी वर्ग धन ई सी वर्ग बचा, इसको समीकरण 4 दे दिया। इसमें हमने ए बी वर्ग लिया है समीकरण 1 से, इसलिए यहाँ लिख दिया समीकरण 1 से। फिर एक त्रिभुज और बचा हुआ है त्रिभुज ई सी डी, तो त्रिभुज ई सी डी में कोण ई सी डी बराबर 90 अंश है, तो पाइथागोरस प्रमेय से इसमें भी डी ई वर्ग बराबर डी सी वर्ग धन ई सी वर्ग, ये समीकरण 5 दे दिया इसको। फिर इसके बाद यहाँ समीकरण 4 में मानक दिया, तो 4 व 5 से ये आ जाएगा बी डी वर्ग धन ए ई वर्ग बराबर ए बी वर्ग धन डी ई वर्ग, या इसको लिख सकते हैं चूंकि इसमें दिया हुआ है ए पहले, इसलिए इसको लिख दिया ए ई वर्ग धन बी डी वर्ग बराबर ए बी वर्ग धन डी ई वर्ग, हेंस प्रूव्ड। फिर 14वें नंबर का प्रश्न देखिए, किसी त्रिभुज एबीसी के शीर्ष ए से बीसी पर डाला गया लंब बीसी को बिंदु डी पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि डीबी बराबर 3 CD है।
आकृति इसमें बनी हुई है 6.55। तो सिद्ध कीजिए कि 2ab वर्ग बराबर 2ac वर्ग धन bc वर्ग है, ये सिद्ध करना है। तो देखिए इसमें ये त्रिभुज दिया हुआ है ABC त्रिभुज, जिसमें AD लंब BC है। ये दिया हुआ है त्रिभुज ABC में आधार BC पर शीर्ष A से AD लंब इस प्रकार डाला गया है कि BD बराबर 3CD है। सिद्ध करना है 2AB वर्ग बराबर 2AC वर्ग धन BC वर्ग, ये सिद्ध करना है हमें। क्योंकि DB बराबर 3CD दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर CD बराबर 1/3 DB हो गया और DB बराबर कितना है 3/4 BC है। ये DB बराबर या BD बराबर 3/4 BC, ये 3/4 है, 3/4 है और ये 1/4 है। इसलिए CD बराबर हो गया 1/3, DB का मान यहाँ रख दिया 3/4 BC, 3/4 BC, 3 से 3 कट गया तो ये आ गया 1/4 BC। फिर देखिए त्रिभुज ADB में, ये ADB त्रिभुज में कोण ADB बराबर 90 अंश है। इसमें कोण ADB बराबर ये 90 अंश दिया हुआ है। अब पाइथागोरस प्रमेय से AB वर्ग बराबर AD वर्ग धन DB वर्ग, ये समीकरण 1 हो गया। फिर त्रिभुज ADC दिया, ये दूसरा वाला त्रिभुज, इसमें भी कोण ADC बराबर 90 अंश है। इसलिए AC वर्ग बराबर AD वर्ग धन CD वर्ग, AC वर्ग बराबर AD वर्ग धन CD वर्ग हो गया। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, समीकरण 1 और 2 को घटा दिया तो ये आ गया AB वर्ग ऋण AC वर्ग बराबर AD वर्ग धन DB वर्ग ऋण, यहाँ कोष्टक में लगा दिया क्योंकि ये 2 संख्याएं हैं, 2 हैं, इसलिए यहाँ पर ऋण लगा दिया पहले और ब्रैकेट में लिख दिया। तो AD वर्ग धन CD वर्ग आ गया। फिर ब्रैकेट हटा दिया इसका तो ये आ जाएगा AD वर्ग धन DB वर्ग ऋण AD वर्ग ऋण धन ऋण का ऋण हुआ तो ऋण CD वर्ग आ गया। AD वर्ग ये ऋण का है, ये धन का है तो कट गया तो आ गया DB वर्ग, यहाँ पर AB वर्ग ऋण AC वर्ग बराबर DB वर्ग ऋण CD वर्ग। इनको लिख दिया A धन B A ऋण B वाले सूत्र से, तो DB धन CD DB ऋण CD। अब DB धन CD बराबर क्या है BC है, ये देखिए BD धन CD बराबर BC। फिर DB कितना दिया है, ये DB बराबर 3/4 BC दिया है। CD कितना दिया है, CD बराबर 1/4 BC दिया है। इसको हल कर दिया तो लघुत्तम आया 4, 4 का 4 में भाग दिया 1 आया, 1 का गुणा कर दिया तो 3 BC हो गया। ऋण यहाँ पर 4 का 4 में भाग दिया तो 1 आया, 1 का 1 में गुणा किया तो ये BC हो गया। ये वही उतार दिया, ये भी यही उतार दिया। 3 BC में से BC घटाया तो 2 BC आ गया। 2 से 4 को काट दिया तो 2 एकम 2, तो 2 नी 4, BC गुणित BC बटे 2 आ गया तो ये BC वर्ग हो गया। BC का BC में गुणा हुआ तो ये वही उतार दिया, BC वर्ग, इसका तिर्यक गुणा हो जाएगा तो 2 यहाँ आ जाएगा। 2 का गुणा किया इसमें तो 2AB वर्ग ऋण 2AC वर्ग बराबर BC वर्ग। 2AB वर्ग बराबर, इसका पक्षांतर कर दिया तो BC वर्ग धन 2AC वर्ग आ गया। ये इस तरफ ऋण है तो इस तरफ जाकर धन हो गया। तो 2AB वर्ग बराबर 2AC वर्ग धन BC वर्ग, यही सिद्ध करना था, ये दिया हुआ है, हेंस प्रूव्ड। चलिए 15वां प्रश्न आप लोग स्वयं हल करेंगे। 16वां देखिए,
किसी समबाहु त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि उसकी एक भुजा के वर्ग का तिगुना उसके एक शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए, ये समबाहु त्रिभुज बना हुआ है ABC। ये समबाहु त्रिभुज है, इसलिए AB बराबर BC बराबर CA है। और AD लंब BC है, ये लंब है BC पर AD लंब BC। सिद्ध करना है 3AB वर्ग बराबर 4AD वर्ग। किसी समबाहु त्रिभुज की एक भुजा के वर्ग का तिगुना उसके शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर सिद्ध करना है। तो उत्पत्ति देखिए, त्रिभुज ABC में AB बराबर BC बराबर AC दिया हुआ है और AD लंब BC दिया हुआ है, इसलिए BD बराबर DC बराबर 1/2, AB बराबर 1/2, BC बराबर 1/2 AC। ये आधा हुआ। किसी भी समबाहु त्रिभुज में शीर्ष लंब उसकी भुजा को समद्विभाजित करता है, इसलिए समद्विभाजन लिख दिया। अब त्रिभुज ADB में कोण ADB बराबर 90 अंश, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से AB वर्ग बराबर AD वर्ग धन BD वर्ग। AB वर्ग बराबर AD वर्ग, ये AD वर्ग लिखा हुआ है, धन BD बराबर ये है 1/2 AB, तो AB/2 का वर्ग लिख दिया। AB वर्ग बराबर AD वर्ग धन AB वर्ग बटे 4, 2 का वर्ग हो गया 4। इसका पक्षांतर कर दिया तो AB वर्ग ऋण AB वर्ग बटे 4 बराबर AD वर्ग। इसका लघुत्तम आया 4, तो 4 का इसमें गुणा हो जाएगा 4AB वर्ग ऋण AB वर्ग बटे 4 बराबर AD वर्ग। 4AB वर्ग में से AB वर्ग घटा दिया तो 3AB वर्ग बटे 4 आ गया बराबर AD वर्ग। त्रिज्या गुणा कर दिया तो 3AB वर्ग बराबर 4AD वर्ग। हेंस प्रूव्ड। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।